तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपके राजनीति विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका राजनीति का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। तो जैसा पेपर प्यारे बच्चों देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास में जैसे ही पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिख देने हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपके पेपर में टोटली प्यारे विद्यार्थी देखो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपके पेपर के लिए देखो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। याद रखोगे चुनाव आयोग की स्थापना प्यारे विद्यार्थियों कब हुई थी, 1950 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे सूचियों का उल्लेख मिलता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा राष्ट्रपति होता है। क्या उत्तर होगा इसका, राष्ट्रपति, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है कानून का शासन, ठीक है ना। कानून का शासन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार कौन सा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा विवाह, सरकारी सेवा, निवास या उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे बच्चों उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा रूसो। रूसो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लिखित दस्तावेज है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखोगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
राज्य का वास्तविक प्रधान होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम प्यारे विद्यार्थियों की ये आत्मकथा, तो देखो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, याद रखना आप लोग पूरा का पूरा इसको। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? अरस्तु के शिष्य थे, तो देखो प्यारे बच्चों अरस्तु के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है ना, प्लेटो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको याद रखना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एकल नागरिकता का सिद्धांत संविधान संशोधन से लिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ब्रिटेन के संविधान संशोधन से इसको लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा द रिपब्लिक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में प्यारे विद्यार्थियों देखो न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ भी लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, जैसे कि कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद में देखो प्रजातंत्र के दो मुख्य प्रकार बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। नगर निगम का मुख्य अधिकारी कौन होता है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को बता देता हूँ, ताकि आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा ना, नगर निगम का मुख्य अधिकारी कौन होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन पूछा, कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कि इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे गए, इस प्रकार से इनको सभी को देख लो आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लेना और याद कर लेना। टोटली आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा, अवसरों की समानता की व्याख्या आपको करनी है। चलो मैं आपको अवसरों की समानता की व्याख्या बता देता हूँ, किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, अवसरों की समानता की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा 37वां क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आपको लिखने। तो देखो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत आपको इस प्रकार से लिख देने हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा आपको इस प्रकार से समझा देनी है। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो पंचायती राज के 73वें संशोधन को प्यारे बच्चों आपको समझाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आगे आपके पेपर में, परीक्षा में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 44वें 45वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।